सवाल नंबर 18 तक हो गए थे, 19 से स्टार्ट करना है। करो शाबाश। हम्म, इधर नहीं है, इधर नहीं है रोहन, इधर नहीं है। ओबीएस में इधर करो ना। कॉपी कर लिया करो। कट से क्या होता है, कई बार हो जाता है, फाइल लॉस्ट हो जाती है, पता नहीं लगता। फिर चेंज 29। यूट्यूब और ऐप दोनों पे बनता है ना, यूट्यूब और ऐप। हाँ जी, आ गया बच्चों। ए आया क्या? कह रहा है कि 36,000 रुपए डिवाइड किए हैं दो भागों में, ए और बी में। पहले पे 15% है ना, एन बी आफ्टर 2 years and 4 years रिस्पेक्टिवली। ए ने 2 साल के लिए और बी ने 4 साल के लिए पैसा लगाया है, और इन दोनों का जो एस आई है वो क्या है, इक्वल है। तो टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एज, चलो आओ शाबाश। ए ने इतना पैसा लगाया, सपोज करो ए ने, और 15% पे लगाया, 2 साल के लिए लगाया, तो इतना ब्याज मिलेगा बच्चों। और बी ने कितना लगाया होगा, 36,000 माइनस ए। बी भी मान सकते हो, रेशियो आ जाएगा, वो भी ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों से कर लेते हैं। 15 4 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से क्या है, बराबर है ना। ए की वैल्यू आते ही आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 15 से 15 कट गया, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72,000, और ये माइनस का 2 है, उधर जाएगा तो 3 है बराबर 72,000, ए बराबर 24,000। 24,000 पर 15 दूनी 30%, 24 दिया 7200, आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? इजी था बिल्कुल। सीपीओ में आया था 20 में। ये वाला करके दिखाओ शाबाश। पीएचएसएल का आसान सा सवाल। ये वाला कनेक्ट कर लो और नीचे।
टाइम हो गया भाई, क्या आया? %10। 12,000 रुपये बोरो किया सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे, 4 महीने के बाद 6,000 और ऐड कर दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टोटल प्रिंसिपल वाज डबल्ड फ्रॉम द प्रीवियस रेट। एट द एंड ऑफ द ईयर 2,500 वाज पेड एज इंटरेस्ट, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इनिशियल चार्ज। ठीक है, 12,000 रुपया बच्चों आर रेट पर और 4 महीने के लिए बोरो किया, इतना ब्याज भरा होगा, 12 में 6 और जोड़ दिया, 18,000 हो गया, रेट हो गया कितना? डबल। और आगे क्या बोला है? 1 साल के लास्ट में, यानी 8 महीने ये पैसा लगा के रखा, और टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 2,800। आर की वैल्यू निकालनी है, सिंपल था, बस चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे आंसर आता जाएगा। 100 से 100 गया, 12 से 12 गया, अरे वाह, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 से 2 गया, ये कितना है? 40 है क्या? और ये कितना है? 8 तिया 24, 240। अरे वाह, बिल्कुल कटने वाला दिया है। CHSL में पूछा था क्या? इजी था। बस ठीक है, फटाफट पढ़ो क्या क्या है, कितना पैसा बढ़ाया घटाया, और फिर पढ़ के इधर आ जाओ। नहीं नहीं भाई, मेन छोड़ना ही नहीं है। देखो कितना रुपया, 12,000 बोरो किया, टाइम क्या है? 6 साल ऐड कर दिया, मोर ऐड किया है ना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल प्रिंसिपल पे डबल हो गया है, एंड ऑफ द ईयर में 2,800 मिला है इंटरेस्ट के रूप में, रेट निकालना है। पढ़ना तो फटाफट ही है आपको, बट छोड़ना नहीं है, यूं नहीं है कि सीधा यहाँ से तीसरी लाइन पे कूद गए। ठीक है, हाँ तो देखना है भाई 6,000 क्या है, मोर है या नॉर्मल है ना, वो तो करना पड़ेगा। लो ये वाला करो, शाबाश, हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा, करो। वही आया क्या?
मैन टेक्स ए लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। पी का लोन लिया आर रेट से, ठीक है, 3 साल के लिए। कितना ब्याज भरेगा? एनीवन? कोई डाउट? चलो आगे। कह रहा है आफ्टर 3 years द लोन अमाउंट इज डबल्ड। पैसा कितना हो गया? 2p। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 कम कर दिया, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल तक द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है? 13,600, विच इज इक्वल टू 13,600 किसके बराबर है? सेम व्हेन फर्स्ट अमाउंट कितना था? P वाज टेकन फॉर 11 तिया 33 और 1 34/3 साल के लिए। यानी यहां से वैल्यू किसकी निकल सकती है? P गुना R/100 की वैल्यू निकल सकती है ना? वैल्यू आ गई। 34 से कट रहा है क्या? 4 पे कट रहा है, और ये आ गया कितना? 1200 आ गया। ये 1200 गुना 3, 3600 उधर जाएगा तो कितना बचेगा? 10,000, है ना? और 2 इंटू PR/100 गुना 5 माइनस 2 इंटू P इंटू 2 इंटू 5/100 बराबर 10,000 हो गया। अब देखो शाबाश, ये है आपका 1200, ये कितना हो गया? 12,000। 12,000 में से 10,000 गया, कितना बच गया? 2,000। ये इधर आया, ये इधर गया, और ये 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, यानी P/5 की वैल्यू ये आ गई। तो P कितना आ गया? ये सवाल जब तुम 7300 में देखोगे ना तो शायद कुछ गड़बड़ है इसी सवाल में। जो बुक है 7300 वो वाले में अगर आप करोगे तो इसी सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज में कुछ लोचा है, जहाँ तक मुझे याद है। तो बच्चा लेके आया था, जब मैंने इसमें डाला तो सही करके डाला था, ठीक है। तो ये सवाल है बच्चों, समझ में आई बात, है ना? चीज़ें वही आसान है, लैंग्वेज आपको कुछ जो बोल रहा है उसको पकड़ना है, क्या कहना चाह रहा है, लगाना वही है PRT/100, कुछ और अलग नहीं है ना। PR 3 साल के लिए, फिर ये डबल कर दिया, ये कम कर दिया अगले 5 साल के लिए, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है। कह रहा है विच इज इक्वल टू जब पिछला वाला पैसा R रेट पे लगाया इतने साल के लिए, यहाँ से PR/100 आ गया, पुट कर देंगे, आंसर आ गया। चले आगे, नेक्स्ट करो, शाबाश। ये आ गया। चालीस 15% पे, 50% 10 पे, 18%, बाकी 18% पे। एनुअल रेट क्या होगा? होल सम पे। आसान था बच्चों ये तो, है ना? 15 चौके 60, कितना आ गया? 600 प्लस 50 दाया 500, देखो 40 और 50, 90% पैसा लग गया, बचा कितना? 10%, है ना? 50 रेस्ट है गया, रेस्ट है तो 60 का 50 यानी 30,
यानी 300। 30 और 40 कितना हो गया 70, 30 बच गया, 18 तिया 54, और टोटल पैसा कितना है 100 है। तो 6 3 9 और 5 14.4। बात क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? टोटल जितना ब्याज मिला है अपॉन में टोटल जितना पैसा था, आपका ओवरऑल रेट आ गया। कोई डाउट? नेक्स्ट करो, शाबाश। हाँ जी बच्चों, आ गया? सही। 15,600 है बच्चों। 15,600 रुपया 10% SI पर एक फिक्स डिपॉजिट में डाला गया। अब कह रहा है 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। तो 2 साल में इस पर ब्याज कितना मिलेगा 10%, और पैसा कितना हो जाएगा 12/10 हो जाएगा, 120/100। कोई डाउट? अब ये पैसा इतना हो चुका है, अब प्रिंसिपल बन गया ये। अब इस प्रिंसिपल पे अगले 2 साल तक ब्याज और मिलेगा, 2 साल तक ब्याज मिलेगा, तो ये पैसा कितना हो जाएगा इसका 12/10। कोई डाउट? और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 0 से 2 0 गई, 12 12 144, 6 चौके 24, 4 जिसके लास्ट में वही आंसर है, क्योंकि 4 में से 0 घटाओगे, है ना, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाओगे, घटाओगे नहीं घटाओगे भाई? 4 में से 0 घटाओगे आपके पास SI आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इतना अमाउंट आएगा 4 साल बाद। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा दोगे, आपको मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट लिख दो, जो भी है, इतना इंटरेस्ट मिलेगा 4 साल के बाद। तो इसको करोगे जब आप, तो एक 5600 कितना हो गया 15 और 3 18, 18,744। यही आया क्या? नहीं आया ये? 22,464 आया है क्या? फिर ऐसे करते हैं, रुको, देखो 15,600 था, 2 साल के लिए ब्याज कितना मिलेगा 20% मिलेगा ना, यानी 2 साल में इतना ब्याज मिल जाएगा भाई। 15 दूनी 30, 3120 रुपए तो 2 साल में ही ब्याज मिल जाएगा, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद में ये पैसा इसमें जुड़ जाएगा, 15 3 18 720 हो जाएगा। फिर 18,720 पे 2 साल का ब्याज हो रहेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 8 16 और 1 17, तो 1 2 और 1 3। ये बात बोल रहा है। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इज, इस पे क्या इंटरेस्ट है ना? अगर टोटल इंटरेस्ट का पूछेगा तो फिर तो ये आ जाएगा, ऐसे बोलेगा टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इज कितना आया है, तो इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। और खाली ये पूछा है कि भाई 4थे साल के बाद में
कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चौथे वर्ष के अंत में ब्याज है, तो अंत में ब्याज तो भाई इतने पैसे पे तो इतना ही ब्याज मिलेगा 3744, है कि नहीं। लैंग्वेज में थोड़ा सा है बट एक आइडिया लग जाएगा, तो 3744 आंसर आ गया, कोई डाउट। और वैसे भी ये ऑप्शन जो है ये तो 10% ब्याज एक साल का ही बनेगा, है कि नहीं। बट एक साल का ब्याज 1872 भी बन रहा है ना मेरे भाई। आंसर चेक करें इसका क्या है। अरे यार चारों साल के बताना, ये यहाँ तो ऑप्शन ही कुछ और है। जब ये 2022 में सवाल पूछा गया है ना, ये 2022 में भी पूछा गया है यही सवाल एजीएल में, और उस टाइम ऑप्शन ये है 6655, 6864, 3975 और 3744। तुम बताओ। द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 years इज, यहाँ पे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 4 years लिख रखा है, क्यों भाई। एट द एंड ऑफ द 4th year, 4th year का क्या बता, 4th year का इंडिविजुअल पूछ रहा हूँ। होना तो सारा ही चाहिए, वैसे तो क्लियर नहीं किया है कि खाली चौथे साल का बताओ, चैलेंज हो जाएगा। 6864 ही दे रखा है, 2-3 जगह मैंने कंफर्म किया है। 6864 दे रखा है, और 6864 तो टोटल बनता है ना, तो ये इसका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये हम वैसे डायरेक्ट एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं, जो हम कर रहे थे 15600 का 120/100, 120/100, ये कितना आया 22, 8 6 14 400, यही आया क्या। अब इसमें से 15600 घटा देंगे तो आ जाएगा 6864। बात क्लियर है। ये टोटल अमाउंट आ गया, ये प्रिंसिपल था, तो ये इंटरेस्ट आ गया। कोई डाउट बच्चों। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आसान सा है, करो शाबाश। आया नहीं अभी तक यार। इतनी देर की तो कहानी नहीं थी यार। XYZ 3 सम्स हैं, सिंपल Y जो है X पे सिंपल इंटरेस्ट है, X पे पता नहीं रेट क्या है, टाइम क्या है। ये आ गया, यहाँ से RT/100 कितना आ गया, हाँ वो भी कर लेंगे, Y/X। फिर कह रहा है Z सिंपल इंटरेस्ट है Y पर, Y गुना RT/100, तो यहाँ से RT/100 की वैल्यू क्या आ गई, Z/Y। ये दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे,
वाई बटा एक्स इज इक्वल टू जेड बटा वाई, यानी वाई स्क्वायर क्या आ गया, एक्स जेड जेड एक्स। ऐसे सवाल को ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स का एस आई कितना है वाई, या एक्स पर एस आई, ठीक है, और वाई का एस आई कितना है जेड, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इन दोनों की गुना इन दोनों की गुना के बराबर, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स। चलें आगे, नेक्स्ट 25 करो फटाफट, शाबाश। जी बच्चों, सेवन नाइन थ्री जीरो is divided into three parts and given at loan at 5% SI to ABC for 2-3-4 years. If the amounts of all three are equal, ये बोला है ना, अमाउंट इक्वल होगा तो रेशियो बताया था क्या प्रिंसिपल का, क्या होगा 1/100 प्लस R1D1, तो P1 या ABC जो भी है, इन तीनों का रेशियो आ गया 1/100 प्लस 10, 110, 100 प्लस 15, 100 प्लस 20, 5 से काट दोगे 22, 23, 24। ए को कितना लोन मिला है, ए का है 23 गुना 24, बी का है 22 गुना 24 और सी का है 22 गुना 23। अब टोटल इनका सम करना पड़ेगा, है ना, 2, 12, 11 और 11, 12 तिया 36, 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 264, 253, 4 3 7 और 6 13, 6 6 12 और 7 19, 793 की वैल्यू दे रखी है 7930, एक की वैल्यू 10। क्या पूछा है, ए को कितना लोन मिला, 276 की वैल्यू 2760। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी हल्की सी, बट ये गुना नहीं करनी है आपको। ऐसे मत करना कि इसका एलसीएम ले रहे हो, फिर एलसीएम लेके 22 से डिवाइड करके फिर आंसर निकाल रहे हो। इन तीनों की गुना ही एलसीएम ले लो एक तरह से, इन तीनों की गुना करोगे ऊपर करोगे तो 23 गुना 24 आ जाएगा, यहाँ 22 गुना 24 आ जाएगा, यहाँ 22 गुना 23 आ जाएगा। जो कट रहा है उसको काट के ये बना लो। अब किस्मत अपनी इतनी अच्छी थी कि यही वैल्यू मिल गई, एक की वैल्यू 10, यहाँ काटना नहीं पड़ा, इजी हो गया। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सेकेंड मल्टीपल देख सकते हैं, मल्टीपल यहाँ पे क्या है 23 और 11 11 है, तो ए का मल्टीपल 23 का मल्टीपल मिलेगा, बिल्कुल सही है। 23 का ये तो है नहीं, 23 से कम 23 7 75 ये भी नहीं है, 23 से कम 23 45 ये भी नहीं है, वो होगा 23 से कम 23 23 दूनी 40, है ना। तो मल्टीपल से यहाँ तक आके कर सकते हो, इधर आके मल्टीपल होगा। करो शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या है बच्चों? A boy is 12 years is left with rupees 1 lakh अंडर ए ट्रस्ट। 12 साल का बच्चा है, ठीक है। ट्रस्ट इज इन्वेस्ट द मनी एट 6% पर एनम एंड पे द माइनर बॉय सम ऑफ रुपीज 2500 और इज पॉकेट मनी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। हर साल के बाद 2500 रुपये छोटे वाले बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं और उन्होंने 6% पे ये पैसा लगाया, इसका 1 लाख रुपया, ठीक है। तो कह रहा है द एक्सपेंस ऑफ द ट्रस्ट कम आउट टू बी 500 पर एनम, फाइंड द अमाउंट दैट विल बी हैंडेड ओवर द माइनर बॉय आफ्टर ही अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, लाख रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो लाख रुपए पर 6 साल में 6% पे ही कितना ब्याज मिलेगा? 36,000 इतना ब्याज मिलना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 2500 रुपये पॉकेट मनी के रूप में दे रहे हैं, है ना। 2500 रुपये हर साल दे रहे हैं क्या? तो 25 के 150, 15,000 रुपया तो पॉकेट मनी का दे दिया इन्होंने, बचा कितना? 21,000। और 500 रुपया ट्रस्ट कह रहा है भाई खर्चा आ रहा है देखभाल करने का, तो 5 का 30,000 और कट गया, सॉरी 3,000, तो 18,000 रुपया बच गया। 1 लाख पहले से था, तो 1,18,000 रुपया उस बच्चे को हैंड ओवर कर दिया जाएगा जब 18 साल का हो जाएगा। कोई डाउट? नहीं बोला है तो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये किसने बोला कि कहीं भी इन्वेस्ट करेगा कंपाउंड पे ही मिलेगा? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। मैंने तेरे को पैसे दिए, मान ले लाख रुपए तूने ले लिए, तूने कहा सर 10% पे ब्याज पे मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ ना, ठीक है ले ले। तो 5 साल बाद आता है मेरे पास, कहता सर ये लो 5 साल का ब्याज इतना बन गया, 5 के 30% करके जो 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 भी तेरे को दिया था 50% निकाल के उसका ब्याज दे दिया, पैसे दे दिए, सिंपल इंटरेस्ट है। और अगर 1 साल के बाद मैं ब्याज मांगता हूँ या तू मुझे देता है तो वो CI हो गया, है ना। बट 1 साल के बाद ब्याज अगला दे ना दे, और सवाल में बोलेगा, अगर CI होगा तो बोलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो खाली हम सिंपल इंटरेस्ट लेंगे। खाली इंटरेस्ट बोला है तो यानी सिंपल इंटरेस्ट है, अगर मेंशन किया है कंपाउंड है तो ही कंपाउंड लेंगे। बाय द वे ऐसा भी हो सकता है, 1-2 सवाल ऐसे भी पूछे गए हैं कि खाली इंटरेस्ट बोला, आपने सिंपल इंटरेस्ट से सवाल किया, ऑप्शन ही नहीं था, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? कंपाउंड इंटरेस्ट पे जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे आपकी डबल मेहनत हो जाएगी। बट 99% केस में अगर कुछ नहीं बोला है, सिंपल इंटरेस्ट लेके सवाल करेंगे, आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठ सकता है कि भाई 2500 रुपये उसको हर साल दे दिया, क्या? अब फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का हो तो वैसे भी ये भी तो बन सकता है भाई 2500 रुपये दे दिए हैं तो भाई तेरे 2500 तो कम हो गए ना लाख में से, तो फिर या तो उस पर हमें इंटरेस्ट दे, बच्चों बोलेंगे तेरा 2500 पे 4% इंटरेस्ट बनता है, वो भी तो दे, वो भी तो नहीं ले रहे ना। तो चीज़ों को जितना हो सकता है सिंपल ही रख रहे हैं, बट अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे फिर तो सवाल ही नहीं होगा, है ना। तो मान के चल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का ही सवाल है, क्योंकि इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। दूसरी बात ये भी मान के चल रहे हैं कि जो 2500 रुपये ये दे रहा है हर साल पॉकेट मनी का, इस पर ट्रस्ट कोई ब्याज नहीं ले रहा है, कहता ठीक है 2500 रुपये दे रहे हैं तेरे को, जाने दे, जो भी होगा लास्ट में घटा देंगे, है ना।
हाँ भाई, क्या आया? नहीं आया क्या? A borrowed rupees P at X% and B borrowed rupees Q at Y%. The amount of their debts will be equal after. कितने टाइम के बाद इक्वल हो जाएगा? ठीक है, A ने P रुपया लिया है, P पर ब्याज कितना आएगा? P गुना X गुना A बटा 100। Q ने Q रुपया लिया है, Q पे ब्याज आएगा Q गुना Y गुना T बटा 100। बेसिकली आपको T की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट दोनों का बराबर है ना मेरे भाई, निकाल लो T की वैल्यू, क्या तकलीफ है तुम्हें? Q जो है P से बड़ा है तो इधर ले जाओ, ये क्या हो गया? Q माइनस T बराबर, इसको इधर ले आओ। एक्स टी बटा 100 कॉमन है क्या? T बटा 100 कॉमन है, T बटा 100 कॉमन रह गया, बचा क्या? Px माइनस क्यू वाई। टी की वैल्यू निकालनी है, Q माइनस पी गुना 100 बटा Px माइनस क्यू वाई। देख लो कौन सा है, पहला ही है क्या? आंसर आ गया। डाउट एनीवन? इजी था बिल्कुल। बच्चे पता नहीं ये सवाल कर नहीं पाते हैं। हाँ, अरे भाई P पैसा है, X% ब्याज का दर है, T समय है बटे 100, P रुपए पर इतना ब्याज मिला, ये टोटल क्या हो गया? अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस SI क्या हो गया? अमाउंट। Q रुपया है, Q रुपए पर Y का ब्याज का दर T टाइम के लिए, टाइम सेम, वो कह रहा है कितने टाइम बाद अमाउंट बराबर हो जाएगा। टाइम तो सेम लेगा, अमाउंट क्या हो जाएगा? बराबर। तो इस P को उठा के इधर ले आए, Q माइनस P, इसको उठा के इधर ले जाए, इसमें T बटा 100, T बटा 100 कॉमन है, Px माइनस क्यू वाई। P की वैल्यू निकालनी है, 100 इधर गया, ये इधर आ गया, आंसर आ गया। क्या तकलीफ हुई इसमें तेरे को? चले आगे। 28। ए नील नैसू, सुनने को नैसू लिख रखा है। चलो जी आ जाओ। मिस्टर दत्ता desired to deposit his retirement benefit of rupees 3 lakhs partly to a post office and partly to a bank at 10% and 6% simple interest respectively. Monthly interest income was rupees 2000, difference of his deposits in the post office in the bank. ठीक है, 3 लाख में अलग अलग जमा कराया, P1 P2 मान लें क्या? P1 पे या P और 3 लाख माइनस P भी मान सकते हो, क्या मानू बताओ? एक ही मान लें। ये P रुपया जमा कराया है, 10% पे जमा कराया है, 1 साल है क्या? टाइम दिया है, कुछ दिया है? नहीं दिया तो 1 साल लेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो 1 साल लेंगे। मंथली इनकम है क्या? तो बटा 12 कर देंगे,
फिर 3 लाख में से P घटा दिया, इतना पैसा लगाया 6 के रेट पर, और वही मंथली इनकम जो है इसकी कितनी हो गई है 2000। कोई डाउट? 100 गुना 12 को उठा के उधर ले जाओ, ये 10P है और ये कितना है 6P है, कितना आ गया 4P, और ये 12 दूनी कितना हो गया 3 जीरो और 2 जीरो, 24 लाख ही लिख दूं क्या इसको, 24 लाख, और ये कितना है 18 लाख माइनस 18 लाख, यही आया क्या? तो 4P की वैल्यू आ गई 6 लाख। तो आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस किसका, डिपॉजिट्स का, ठीक है। P की वैल्यू आ गई 1.5 लाख, तो 3 लाख माइनस P भी क्या आ गया 1.5 लाख, दोनों का अंतर कितना है नील, शून्य, जीरो। बात क्लियर है? कोई डाउट? इजी था? चलो जी, बहुत ही आसान आसान सवाल हैं, बहुत ही मजा आ रहा है। क्या ही सवाल है, कुछ नहीं है, ऐसे सवाल तो उड़ा देंगे हम लोग। बस प्रैक्टिस करते जाओ, सारे सवाल उड़ा दो जो आए हुए हैं एग्जाम्स में, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, जब एग्जाम में बैठोगे तो सवाल हो जाएंगे सारे। आ गया बच्चों? ए, दमानी परचेज्ड एन आइटम कॉस्टिंग रुपीज 7500 एंड पेड रुपीज 3500 एज डाउन पेमेंट। 7500 में से 3500 तो डाउन पेमेंट कर दिया, यानी कि तभी का तभी दे आया, उसके पास 3500 रुपया कैश था। 4000 रुपए की पेमेंट उसने बोला कि भाई मैं बाद में करूंगा। उसके लिए दुकानदार उसको बोलता है कि भाई रिमेनिंग अमाउंट पे 9% तेरे को ब्याज देना पड़ेगा, और दमानी क्लियर्ड ऑल इज ड्यूज आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने बाद ही कर दिया, यानी 4000 पर 4 महीने ब्याज मिल लगेगा, 9% पे 4 महीने तक ब्याज भरेगा। तो कह रहा है हाउ मच डिड दमानी पे आफ्टर 4 मंथ्स एज इंटरेस्ट। ये पैसा है, क्या ही है इसमें, सीजीएल के लेवल के सवाल ही नहीं है। 120 रुपया लगेगा। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट आ गई भाई, करो शाबाश। बारह सौ। तरीका मालूम है क्या? में तरीका होता है ना, मेथड है, मेथड आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एक इंस्टॉलमेंट को 100 रुपए की मान लेते हैं, ठीक है, 4 साल में किया है,
पहले तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, और क्योंकि वो पैसा 100 रुपया पहले ही पे कर दिया है, 1 साल बाद पे किया है, तो 3 साल पर उसका ब्याज मिलता है। 12% है 3 साल तक, तो ये आ जाएगा कितना, 136। फिर 12% है 2 साल तक, 124। 12% है 1 साल तक, 112। 12% है 0 साल। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट लास्ट दिन पे करता है, लास्ट दिन पे करेगा तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये 472 और 84 हो गया क्या, 72 है क्या, अच्छा 36, 36, 72। 472 की वैल्यू, इतना पैसा एक्चुअल में उसको पे करना है, ये डेट है। तो डेट कितना है, 5664 का। तो 100 की वैल्यू निकालनी है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, 100 की वैल्यू। अब देख लो कितने पे कट रहा है, 12 पे कट रहा है क्या, है ना। देखो 10 से गुना करोगे तो 4720 आएगा, तो यूनिट डिजिट देखोगे तो 12 आ रहा है ना। तो 1200 आपका आ गया क्या, इंस्टॉलमेंट। 1200 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी होगी। बात समझ में आई क्या, इसका कंसेप्ट मालूम है क्या, ये मैंने क्या किया है, ये कोई समझाएगा। आप भी ऐसे ही करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं, ऐसे ही करते हो, नहीं कैसे करता है, समझा नहीं सकते, तुक्का मार। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, फटाफट देख लो, मैं अब तुम्हें ना समझाता हूँ। इसका कंसेप्ट बहुत जरूरी है, ये कंसेप्ट समझना। हालांकि ये रट्टा तो हम मार ही सकते हैं, हमें पता पेपर में आएगा सवाल तो ऐसे ही करेंगे। हमें रटा रटाया मेथड रहता है, भाई 4 साल है तो ये 3 साल, 2 साल, 1 साल, ये 0 साल, इनको ऐड कर देंगे, ये टोटल डेट है, ये आ जाएगा 100 की वैल्यू आ जाएगी। अगर 100 की वैल्यू दे रखी है तो डेट निकाल देंगे, कितना पैसा देना है। इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, है ना। अभी तो देखो शाबाश, होता क्या है, जैसे इस बंदे ने 12 चौके 4800 रुपये पे किए हैं। अब इसको कुछ प्रिंसिपल इसने लिया था ब्याज पे, और वो 4 साल बाद पता है कितना पे किया जाना था, 5664। ठीक है, इसने जो पैसा कुछ लिया ब्याज पे, वो कैलकुलेट किया 4 साल के लिए, तो वो ब्याज व्याज बन के इसने देखा कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है तो 5664 पैसा देना पड़ेगा। अगर ये पैसा निकालना चाहो तो ये निकल सकता है। ये कैसे निकलेगा, P प्लस P गुना 12 गुना 4/100 बराबर 5664, P आ जाएगा यहाँ से। इतना प्रिंसिपल था, इतना पैसा ब्याज पे लिया गया था, और इन्होंने क्या है स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया कि भाई इस पे इतना इंटरेस्ट लगता है तो 5664 रुपया बनता है। तो वो कहता है ठीक है भाई 5664 मैं दे दूंगा तेरे को 4 साल बाद। बट होता क्या है, वो बंदा कहता है यार मेरे पास है ना 1 साल बाद थोड़ा पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, तो मैं तेरे को 1-1 साल बाद दे दूं। कहता दे दे। अब देखो आप इस बात को समझो, एक तो ये बंदा ही पैसा है, ये पैसा पता है कितना होगा, लगभग 4000 के आसपास होगा। ठीक है, मान के चलो कि ये P की वैल्यू यहाँ से 4000 आई, 4000 रुपये आई और 5664 रुपये ये दे रहा है, तो इसने ब्याज कितना दिया, लगभग 1600 रुपये ब्याज दिया। बट अगर ये पैसा पहले दे देगा, हर 1 साल के बाद पैसा दे रहा है, पैसा जल्दी लुटा रहा है, तो ब्याज क्या लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, तो कम ब्याज लगेगा। 12 चौके 4800 रुपये वो पे करेगा, तो ब्याज कितना लगेगा, एक तरह से 800 रुपये लगेगा। अब हो क्या रहा है, इसको सवाल को करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई P रुपया है, P रुपये पर ब्याज लगा है, कितने साल ब्याज लगा है, 1 साल ब्याज लगा है। फिर जो इंस्टॉलमेंट थी वो पे कर दी, इंस्टॉलमेंट पे करी X रुपए की मान लो, तो अब पैसा कितना बच गया, P माइनस X बच गया। इस पे इतना ब्याज लगा, फिर इसने X रुपए की इंस्टॉलमेंट और पे कर दी, तो पैसा कितना बच गया, P माइनस 2X बच गया।
और इस पे 12%, फिर एक इंस्टॉलमेंट और पे कर दी, P माइनस 3x 12%, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते ही तो कर्जा चुकता ही हो गया। अब ये टोटल आया ब्याज, ये टोटल ब्याज किसके बराबर होगा? 5664 माइनस P, 5000 इसको लिखेंगे बराबर 5664 माइनस P। लेकिन अब यहाँ से क्या है, अब पहले इसको P निकालना पड़ेगा यहाँ से, और ये इतना लेंदी मेथड हो जाएगा ना कि हम पागल हो जाएंगे करते करते, इसलिए इस मेथड से नहीं करते, ये नॉर्मल मेथड है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई तूने x रुपया दे दिया, जैसे सपोज करो ऐसे समझाता हूं मैं कि हम 3 बंदे हैं, एक मैं हूं, एक साहिल है, एक अभिषेक है, ठीक है। अब ये पैसा P रुपया मैंने दिया अभिषेक को, और कैलकुलेट किया कि भाई 5664 रुपये 4 साल बाद दे देना। अभिषेक ने कहा ठीक है सर, आपको मैं 5664 रुपये दे दूंगा 4 साल के बाद। बात क्लियर है, हमारी डील डन हो गई। फिर ये 1000 रुपये लेके आ गया 1 साल बाद, 1000 नहीं मतलब x रुपया लेके आ गया, ये x रुपया लेके आ गया, कहता सर ये x रुपया पकड़ो। मैंने कहा यार अपनी तो डील डन हुई, तो तू 4 साल बाद पैसा लेके आएगा, तो x रुपया लेके आ गया। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, किसी और को दे दे, अपन हिसाब सिंपल रखना चाहते हैं कि तू 4 साल बाद आएगा, मेरे को इतना पैसा दे देना। कहता ठीक है सर। ये गया साहिल के पास, कहता ले भाई x रुपया ले। साहिल कहता कितने दिन के लिए दे रहा है? इसने कैलकुलेट किया कि सर को पैसा कब लौटाना है, 4 साल बाद लौटाना है, 1 साल तो हो चुका है, बचा कितना? 3 साल। अब साहिल इसको 3 साल के लिए x पर ब्याज देगा कि नहीं देगा? फिर ये 1 साल बाद फिर वापस पहुंच गया, कहता ले भाई x रुपया इंस्टॉलमेंट जो मेरी बनती है ये ले। फिर ये कितने साल ब्याज देगा? 2 साल। फिर 1 साल बाद पहुंच गया, फिर 1 साल, और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे की तो कोई ब्याज ही नहीं देगा, फिर सारा पैसा वापस ले लेगा, वो सारा पैसा मेरे को दे देगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि 100 रुपये इंस्टॉलमेंट का पे कर रहा है। अब ये मुझे 100 रुपये दे रहा है 1 साल होते ही, मैं कहूंगा भाई इस 100 पर ले 12% के हिसाब से 3 साल का ब्याज पकड़, इतना हो गया। एक तरह से इसने मुझे 136 रुपया दिया है, 100 रुपया नहीं दिया है कि नहीं? 100 रुपये 1 साल बाद दिया है, बट अगर 3 साल बाद देता तो यही पैसा कितना होता? 136। फिर इसने 2 साल के बाद मुझे कितना दिया? 100 रुपया और दिया। वो 100 रुपया नहीं दिया है, उस पर ब्याज मिला के 4 साल बाद देता तो 124 होता। फिर 1 साल बाद फिर दिया है 112 होता, फिर लास्ट में साल दिया है वो 100 ही होता, यानी टोटल 472 रुपए ये मेरे को देता। और टोटल इसने दिए कितने एक्चुअल में? 5664। अब एक्चुअल में होता है कि बच्चे को कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे 3 क्यों कर रहे हैं, 2 क्यों कर रहे हैं, ये ब्याज क्यों जोड़ रहे हैं। ये एक्चुअल में ये चीज है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो 472 की वैल्यू आ गई, 100 की वैल्यू 1200 आ गई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यही है बस इंस्टॉलमेंट, और कुछ नहीं है। एसआई की पीआई की इससे भी आसान रहती है, बस इसको समझना है आपको क्या चल रहा है। आप समझोगे ना तो कभी भूल नहीं पाओगे। जो बच्चा समझ के नहीं करता है ना, खाली रट्टा मार लेता है, वो ऐसा होता है एग्जाम में आता है उसको एक तो दिमाग में फोबिया रहता है कि यार इंस्टॉलमेंट मुझे आती नहीं है। जैसे वो फोबिया घुस गया ना तो फिर उसको आती ही नहीं है, तो पेपर में बैठेगा सवाल इंस्टॉलमेंट देखते ही छोड़ देगा। हालांकि सवाल कुछ भी नहीं है, आसानी से बन सकता है। और ऐसी चीजों को तो चैलेंज लिया करो कि यार सारे बच्चे कह रहे हैं ये मुझसे हो नहीं रहा है, तो कैसे नहीं हो रहा है, मैं करूंगा इसको, है ना। जो चीज लोगों से नहीं हो रही हो उसको चैलेंज लेके एक्सेप्ट करके फिर करो, होगा, मजा आएगा, है ना। चलो कल नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, देख लेता हूँ इसको, यूं ही सीरीज को अपना आगे बढ़ाते रहेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मेन अपना ये नहीं कि आगे पीछे चल रहा है, मेन अपना ये है कि जो हो रहा है वो बढ़िया तरह से होना चाहिए। क्योंकि मेंस जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, पता नहीं कब होगा, जैन तो मान के ही चलो। ठीक है, क्या 2026 में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट ये है कि तब तक अपना सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। मैंने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस शीट डाल दी है, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं,
क्या कह रहा है? हो गया है, तूने किया नहीं ना मेरे भाई, पहले ही हो गया था। पहले हमने किया था रेशियो, फिर किया था पार्टनरशिप, फिर किया एज, फिर किया परसेंटेज, फिर किया टाइम एंड वर्क, फिर किया पाइप एंड सिस्टम, फिर किया प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, और अभी कर रहे हैं हम एसआई, फिर करेंगे सीआई, फिर करेंगे टीएसडी, टीएसडी बोट स्ट्रीम और रेस, फिर क्या बच गया? मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज। अपना अर्थमेटिक हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ, फिर नंबर सिस्टम, और एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर यूँ करते करते सब कुछ अच्छे अच्छे ही करेंगे, टेंशन मत लो। बस तुम लोग जो क्लास करवा रहा हूँ वो करते जाओ, जो प्रैक्टिस शीट दे रहा हूँ सीरियसली वो करते जाओ। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस अगर ज़्यादा भी हैं तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टारगेट लेके करो, टाइमर बांध के कि भाई 50 सवाल करने हैं मुझे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जो भी टाइम लगा लो। अब मेंस में ये मान के चलो कि 100 सवाल आते थे और 2 घंटे का टाइम मिलता था, 50 सवाल 1 घंटा, बेसिकली ऐसे ही करके टाइमर बांध के। और तुम्हें तो एक ही चैप्टर के करने हैं सारे सवाल, जो नहीं हो रहे हैं छोड़ते जाओ। ये आपकी स्पीड बढ़ाने का तरीका, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना तो टाइमर लगा के करो। 2 घंटे का टाइमर, 100 क्वेश्चन लेके बैठ गए, जैसे पेपर में बैठे हो, फटाफट करो, फटाफट फटाफट फटाफट। जो नहीं आ रहे छोड़ दो, कहते लास्ट में करूँगा। जैसे 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो लास्ट में जो 20 क्वेश्चन बच गए या 10 क्वेश्चन बच गए वो सारे के सारे क्वेश्चन लास्ट में कर लूंगा। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी आएगी, एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। बात क्लियर है बच्चों? चलो ब्रेक लो, चाय वाय पी लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।